अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद सर, मराठी सब्जेक्ट टीचर। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ग्रामर का एक टॉपिक देखे थे जो आप लोगों को याद होगा, जिसका नाम था वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार जिसको हमने शॉर्ट में देखे थे, सिर्फ क़िस्में हमने देखे थे। वो क़िस्में सिर्फ 6 क़िस्म जो है हमने समझे थे उसमें। आज वही जो 6 क़िस्में हैं डिटेल्स में देखने वाले हैं, जिसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे, साथ ही साथ जिसके जुमलों के एग्ज़ाम्पल्स भी हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं जुमले और उनकी डेफिनेशन, वाक्यों के प्रकार। पहला जो था विधानार्थी वाक्य, जिसको इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। उर्दू में बच्चों हम उसे बयानिया जुमला कहते हैं। उर्दू में उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि जिस जुमलों में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, मालूमात दी गई होती है, कुछ बयां किया हुआ होता है, उसे हम विधानार्थी वाक्य कहते हैं, जिसके एग्ज़ाम्पल्स हम यहाँ पर देखेंगे। पहला एग्ज़ाम्पल है, माझी शाळा घराजवळ आहे। क्या है? माझी शाळा घराजवळ आहे। यहाँ पर बताया गया है कि मेरी स्कूल घर के पास है। तो इसमें एक जुमला बयां किया हुआ है, इसके मायने हैं कि मेरी स्कूल घर के पास है। दूसरा जुमला, हा गुलाब सुंदर आहे। इसके मायने हैं ये गुलाब खूबसूरत है। गुलाब की मालूमात दी जा रही है, गुलाब के बारे में बयां कर रहे हैं कि गुलाब जो है खूबसूरत है। उसके आगे हम दूसरा जो अपना वाक्य प्रकार है वो देखेंगे, जिसको हम प्रश्नार्थी वाक्य कहते हैं। प्रश्नार्थी वाक्य को इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिसको सवालिया जुमला भी हम उर्दू में कहते हैं। इसको बच्चों पहचानने का आसान तरीक़ा है कि जुमले के आखिर में जो है आसान एक सवालिया निशान दिया हुआ होता है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं। और जुमला जब पढ़ने पर हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ हमको सवाल किया गया होता है, तो इसको पहचानने का बहुत आसान तरीक़ा है। आखिरी में प्रश्न चिन्ह होता है, सवालिया निशान होता है। तो बच्चों देखते हैं इसके भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स। पहला एग्ज़ाम्पल है, तुझी शाळा कुठे आहे। इसके मायने है यहाँ पर सवाल किया गया है कि तेरी जो स्कूल है वो कहाँ पर है। दूसरा एग्ज़ाम्पल, शाळा कधी सुरू होणार। इसके मायने है कि स्कूल कब शुरू होने वाला है। और आखिरी में सवालिया निशान भी इस जुमलों में ज़रूर होता है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये प्रश्नार्थी वाक्य है। तो देखते हैं आगे तीसरा वाक्य प्रकार, आज्ञार्थी वाक्य। आज्ञार्थी वाक्यों को इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिसको बच्चों हुक्मिया जुमला भी हम कहते हैं, जिसमें कोई ना कोई किस्म का ऑर्डर, विनंती, प्रार्थना, जिसको हम दुआ कहते हैं, की हुई होती है। इस जुमले में हमको देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई हमको हुक्म दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, या हमको दुआ भी दे रहा है। तो इस तरीक़े के ये जुमले होते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स हम देखेंगे। पहला एग्ज़ाम्पल, दररोज़ शाळेत जा। दररोज़ शाळेत जा के मायने है कि हमको रोज़, हर रोज़ स्कूल में जाना जाओ बोल के ऑर्डर दे रहे। दूसरा है, मुलांनो शाळेत लवकर या। बच्चों स्कूल में जल्दी आओ। तो ये थी आज्ञार्थी वाक्य के कुछ एग्ज़ाम्पल्स। अब हम आगे चौथा वाक्य प्रकार देखेंगे, जिसको उद्गारार्थी कहा जाता है। उद्गारार्थी को इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसको हम उर्दू में ताज्जुबिया जुमला भी कहते हैं। बच्चों इसको पहचानने का आसान तरीक़ा, जैसा हम पिछले प्रश्नार्थी वाक्य में देखे थे
यहाँ पे ताज्जुब या निशान एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिया हुआ होता है, जिससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह जुमला उद्गारार्थी वाक्य है। अब उद्गारार्थी वाक्य किसे कहते हैं? तो उद्गारार्थी वाक्य में कुछ न कुछ ताज्जुब बयां किया हुआ होता है और कभी कभी किसी के ताल्लुक़ से बुरा महसूस हुआ होता है, कुछ वाक़या दिया हुआ होता है जिससे हम बुरा फील करते हैं। साथ ही साथ खुशी के कुछ पल या खुशी के बारे में, एक्साइटमेंट के बारे में भी यहाँ पर दिया होता है। ओवरऑल बच्चों, कहने का मतलब ये है कि उद्गारार्थी वाक्य में अच्छे, बुरे, खुशी के, ताज्जुब के बारे में जुमले दिए हुए होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती है, उसको हम उद्गारार्थी वाक्य कहते हैं। तो इसके भी एग्ज़ाम्पल चलो देख लेते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल है, कितनी सुंदर आहे ताजमहल। इसके मायने हैं, ताज्जुब से बयां करने वाला है कि कितना खूबसूरत है ताजमहल। ताज्जुब से बोल रहे कितना खूबसूरत है ताजमहल। दूसरा एग्ज़ाम्पल, किती उंच आहे हा मुलगा। यहाँ पे भी ताज्जुब से बोल रहे कि कितना ऊंचा है ये लड़का। और एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, बाप रे किती मार लागला तुला। यहाँ पे बुरा लग रहा है, बुरा महसूस कर रहे हैं कि बाप रे कितना मार लगा तुझे, तुमको। तो बच्चों, ये था उद्गारार्थी वाक्य का उदाहरण, एग्ज़ाम्पल जो हमने अभी देखे। उसके बाद बच्चों, आप सबको याद होगा कि हमने पांचवा और छठा होकारार्थी वाक्य, नकारार्थी वाक्य भी देखे थे। बच्चों, इसके बारे में थोड़ी डिटेल हमने देखे नहीं थे। बच्चों, ये विधानार्थी वाक्य के ही दो सब टाइप्स है, उप प्रकार हैं। बच्चों, इसके बारे में ज़्यादा वाक्य प्रकार में पूछा नहीं जाता, लेकिन वाक्य रूपांतर जो नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर ही डिपेंड है, उसमें वाक्य रूपांतर के वक्त अपने को इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। होकारार्थी वाक्य को नकारार्थी करना पड़ता है, नकारार्थी को होकारार्थी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम होकारार्थी और नकारार्थी की भी मालूमात ले लेंगे। होकारार्थी बोले तो इंग्लिश में हम उसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसको उर्दू में इकरारिया जुमला भी कहा जाता है। बच्चों, ये जुमलों में इकरार के ताल्लुक़ से बातें की हुई होती है, पॉजिटिव बातें की हुई होती है। उसके बाद उसके एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे। पंकज सत्य बोलत आहे। इसके मायने है कि पंकज सच बोल रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव जुमला दिया गया है कि पंकज सच बात कर रहा है। दूसरा उसका एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, आज सर्वांनी अभ्यास केला आहे। इसके मायने है कि आज सब ने स्टडी करे है, पढ़ाई करे है। तो ये भी पॉजिटिव जुमला है। अब इसी का अपोजिट जो निगेटिव जुमला होता है वो भी हम देखेंगे, छठे नंबर का नकारार्थी वाक्य। नकारार्थी वाक्यों को इंग्लिश में निगेटिव कहा जाता है और उर्दू में इनकारिया जुमला कहा जाता है। जिसके एग्ज़ाम्पल जो हमने होकारार्थी के देखे वही देखेंगे। पहला एग्ज़ाम्पल है, पंकज खोट बोलत नाही। पंकज जो है झूठ नहीं बोलता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है कि आज कुनीस अभ्यास केला नाही। आज किसी ने भी स्टडी नहीं करे, पढ़ाई नहीं करे। तो ये थे बच्चों नकारार्थी वाक्य के भी एग्ज़ाम्पल। तो बच्चों, आज हमने टोटल 6 जो वाक्य प्रकार दिए हुए हैं उसकी शॉर्ट में उर्दू में डेफिनेशन देखे, साथ ही साथ उनके 2 एग्ज़ाम्पल्स देखे और अच्छे से समझे। उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छे तरीक़े से समझा होगा। बच्चों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अच्छे तरीक़े से देखें, समझें और साथ में रजिस्टर, कॉपी वगैरह लेकर नोट डाउन करें, जुमलों को लिखें, घर पे प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।